आपसे मैं जानना चाहूँगा प्रियंका जी, आप इंडस्ट्री में आई, तो आपने स्टार्ट किया था डेली सोप से, उसके बाद आप फ़िल्म्स में आई, तो थोड़ी जर्नी मुझे बताएँगी कैसे हुआ? तो जैसे मैंने बताया था जो बॉडीगार्ड हुँ, वो हुँ। पूना में शूट हुई। हुँ, उसके बाद क्योंकि मेरा भाई इतना एंथुसियास्टिक था फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, हुँ, हुँ, तो मैं और मेरा भाई हम दोनों बॉम्बे आ गए। आई रिमेंबर कि फिर हमने ना ऑडिशंस ढूंढना शुरू किया कहाँ होते हैं, और मेरा सबसे पहला ऑडिशन वाज फॉर CID फायरवर्क्स में। ओके। एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मुझे कभी ऐसा कैमरा फियर या ऐसा कभी कभी नहीं वेरी था। रेयर। एंड आई वाज सरप्राइज्ड। मतलब मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि ये कैसे हो सकता है। मैंने लाइनें याद की फटाफट और जाके बोल दी। हुँ। ओके। एक्टिंग नहीं आती थी, लाइनें बोल ओके। लाइनें बोल दी। देन मुझे एक शो मिला था लिव माई लाइफ, हुँ, हुँ। जो बेसिकली एक सेलिब्रिटी की लाइफ आपको पूरे एक दिन के लिए वो ओके, ओके, हाँ, बिल्कुल। एक्सपीरियंस करवाते हाँ, हैं। सुना था मैंने। यस, जो मेरे सेलिब्रिटी थे शी वाज सोनाक्षी सिन्हा, ओह! ओके। एंड आई हैड अ चांस टू मीट हर एंड सिट विद हर एंड टॉक टू हर एंड एवरीथिंग, और एक दिन पूरा मैंने उनकी लाइफ जी थी। ओके। सो वहाँ से शुरू हुआ, एंड देन ये पता लगा कि इतना ईज़ी नहीं है। इतना इजी नहीं। सच में लोग बहुत ईज़ी समझते हैं एक्टिंग, Yes. इट्स नॉट ईज़ी। फिर आई रिमेंबर जो पहला मुझे शो मिला था ना, उससे पहले मैंने 3 महीने रेगुलर ऑडिशंस दिए। लाइक दिन में 3 ऑडिशंस, 4 ऑडिशंस, और अभी के जैसे नहीं होता था कि घर से आप ऑडिशन भेज दो। हुँ, हुँ, प्रोडक्शन हाउसेस में जा जाके ऑडिशंस देने हाँ। पड़ते थे। एंड देन फाइनली मुझे शो मिला जिसका नाम था जीले जरा शो था उसका नाम, और उसमें थी संगीता घोष, देन रुसलान मुमताज जो ओके। पहले फिल्मों में आते थे, एंड आई वाज प्लेइंग संगीता सिस्टर। ओके। एंड आई वाज सो ब्लेस्ड बिकॉज सेट, मतलब एक तो संगीता जी को हमने सबने देखा हुआ है, देश में निकला होगा, चांद में, और शी वाज वेरी पॉपुलर। उनके साथ काम करना, इतना बड़ा सेट लगा हुआ है, फिल्म सिटी में सेट लगा हुआ है। तो मतलब जो हमारे डायरेक्टर थे सिद्धार्थ सर, वो भी इतने प्यारे, मतलब उनको ये समझ में आ गया था कि ये बच्चा नया है, तो थोड़ा अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। Okay. तो वहां से सीखना शुरू हुआ। संगीता जी ने भी, मतलब वो बहुत फ्रेंडली, बहुत प्यार से, अगर कहीं फंस जाओ तो वो भी बहुत हेल्प करती थी। Okay. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड देन शोज के बाद, मतलब ये शो के बाद, ये काफ़ी लंबा मेरा शो चला था, इट वाज 9 or 10 months, एंड देन मैंने क्राइम पेट्रोल करा। ओके। क्योंकि मैंने ये सुना था कि क्राइम पेट्रोल में सिर्फ उन्हीं एक्टर्स को लेते हैं जिनको एक्टिंग आती है। ओके। ये ठीक है। किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन आपको क्यों दे दी? अब मुझे ये था कि मुझे क्राइम पेट्रोल करना ही करना ही करना है। ओके। अच्छे एक्टर हो। आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर क्राइम पेट्रोल। बहुत सारे ऑडिशन दिए, नहीं हुआ। मेरा शो चल रहा था, उसके बीच में भी मैं जाके ऑडिशंस देती थी, बट नहीं हुआ। वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल कि आपका इस वाले में हो गया है। हो गया। ओके। आई वाज सो हैप्पी। और फाइनली आई वाज समथिंग। फाइनली मेरा चांस था टू प्रूव दैट आई एम अ गुड एक्टर। ओके। और जो हम एपिसोड शूट कर रहे थे, आई डोंट नो आउट ऑफ एक्साइटमेंट, नर्वसनेस क्या था, बट मेरे को इतना ज्यादा फीवर हो गया था ओके। कि मैं मेडिसिन खा खा के मैंने वो पूरा शूट करा। नाइस। बट इट वाज एन एक्सपीरियंस, एंड मुझे तब लगा कि हाँ मैं सीख गई हूँ थोड़ा सीख बहुत। गई। यही बढ़िया है। एंड देन आई कंटिन्यूड विद डेली सोप्स। मैंने परवरिश किया था, मैंने ड्रीम गर्ल किया है, देन आई हैव डन ससुराल सिमर का पहला पार्ट था, एंड कुछ तो मैं नाम भी भूल गई कुछ शोज के। मोनी रॉय के साथ भी मैंने एक शो करा है। दे ऑल आर वेरी गुड पीपल। देन रश्मि देसाई के साथ मैंने ये करा था अधूरी कहानी हमारी, जिसमें हमारी अधूरी कहानी। हमारी अधूरी कहानी, yes, वो वाला शो भी करा था। ऑल स्वीट पीपल। हम जो बचपन से जिनको टीवी में देखते थे, जी जी। तो ऐसा लगता था यार पता नहीं कैसे से होंगे ना, कि ये बात करेंगे नहीं करेंगे, बट दे ऑल आर सो स्वीट। वो इतना कंफर्टेबल आपको फील कराते हैं, और आपको लगेगा भी नहीं कि आप आउट ऑफ प्लेस हो या ओके। दिस इज नॉट योर स्पेस, वैसा कुछ भी फील। इंडस्ट्री में एक्चुअली बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, बट कुछ लोगों ने वैसे ही नाम खराब कर रखा हाँ, नाम तो खराब हुआ है हमारी बॉलीवुड या फिर कोई भी अपन इंडस्ट्री में बात करते हैं, नाम तो इस समय इन जनरल हर जगह। हाँ, तो बेसिकली ये मेरी डेली सोप की स्टोरी हो गई। देन आफ्टर दैट, क्योंकि मैंने काफी क्राइम पेट्रोल किया है, तो लोग मुझे क्राइम पेट्रोल से जानने लग गए थे। ओके। इनफैक्ट एक बार मैं बैंकॉक गई थी,
वहाँ कोई आ गया मेरे पास, आप क्राइम पेट्रोल में आते हो? क्या बात कर रहे हो, बैंकॉक में भी, वाह, बैंकॉक में, I was like, वाह, yes. तो उसके बाद ये हुआ कि जो क्राइम पेट्रोल डायरेक्ट करते थे उन्होंने कोई पंजाबी शॉर्ट फिल्म बनानी थी फॉर पीटीसी चैनल पंजाब। ओके, सो ही कॉल्ड मी अप कि मैं ऐसे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो तुम पंजाबी थोड़ा मैनेज कर सकते हो? आप तो पंजाब से ही ऐसे, हो, मैं तो पंजाबी हूँ ऑब्वियसली, कि ये प्रोजेक्ट है, हमको ये हाँ। प्रोजेक्ट करना है, तो पैसे नहीं है बट कर लूंगी। मैंने बोला हाँ हाँ Okay. कर लूंगी, बिकॉज तब मुझे ये था कि यार मुझे पंजाबी इंडस्ट्री में जाना है, Breakthrough हो रहा करना और आजकल पंजाब में बहुत बढ़िया movies बहुत बन रही हैं। बहुत बढ़िया। स्कोप, बहुत अच्छा हाँ। स्कोप है। सो देन मैंने उनके साथ फिल्म करी रिहा, जो बॉक्स ऑफिस पीटीसी के लिए, एंड द फिल्म वेंट फॉर जागरण फिल्म फेस्टिवल और हमें वहाँ इनवाइट Okay. किया गया एंड ये एवरीथिंग जो अभी रिसेंटली हुआ जागर फिल्म नहीं, फेस्टिवल, ये पुराना, पुराना था, आई थिंक दिस Okay. वाज इन 2018 आई गेस, ओके, 2018-19 में था ये वाला। और उनके साथ, उन्हीं के साथ मैंने एक और फिल्म करी थी चिट्ठी। तो ये दोनों आज भी अगर आप पीटीसी चैनल खोलोगे ना तो कहीं ना कहीं चल रही होती चल रही होती है। तो वो बहुत बढ़िया, मतलब वो दोनों प्रोजेक्ट्स मेरे बहुत अच्छे चले हैं। ओके, देन मैंने थोड़ी बहुत बॉलीवुड फिल्म में छोटा छोटा कैरेक्टर यहाँ वहाँ करा है। ओके, आज तक की वेब सीरीज है जो हाँ। गैंगस्टर की लाइफ पे बेस्ड है, ओके, तो वो मैंने करी थी, जिसका शूट हुआ था मेरठ में। वो Okay. अभी तक रिलीज नहीं हुई है। विकास दुबे। विकास यस, तो वो उनकी स्टोरी पे था। एंड देन सर के साथ भी 2 शॉर्ट फिल्म्स करी है जो फिर जागरण में गई है। जागरण में गई हैं। शॉर्ट फिल्म एक तो मूवी है अपनी, एक मूवी बन गई है, बना फुल लेंथ मूवी हो गई है। Then हाँ। movie बन गई। एक जो शॉर्ट फिल्म है, वो जो शॉर्ट फिल्म है अमृत, बहुत ही अच्छा शूट हुआ है। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया उसके अंदर। ट्रेलर हम ऑडियंस को दिखा देंगे ठीक अगर है, आप परमिशन दे दो। थोड़ा बहुत आप दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. मैं क्योंकि हम लोगों ने बनाया इसीलिए कि वो मैक्सिमम पब्लिक के पास पहुंचे। ठीक है, क्योंकि अपना क्या है कि अपना कोई फिल्म का बैकग्राउंड है नहीं। जी। हाँ। ठीक है, हमें आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके ही चलना है। जो कि ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया, तो प्रियंका भी हमारे साथ में जब जुड़ी है तो इसी उद्देश्य के साथ जुड़ी थी कि बोलते नहीं, कमर्शियल चीजें नहीं देख करके हम लोग इसलिए जुड़े थे कि हमें ये प्रोजेक्ट को बोलते नहीं कंप्लीट करना है। ओके, और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट निकल करके आया है। अमृत करके है, राहुल तंवर इसके डायरेक्टर हैं, वो भी मेरे खास अच्छे दोस्त हैं। और ये प्रोजेक्ट अभी तक वेरियस फिल्म फेस्टिवल्स में 8 नो, अवार्ड्स, अच्छा नहीं 8 जीत चुकी है। ओके। हाँ, और सेलेक्ट तो मेरे ख्याल से 12 से ज्यादा में हुई है। ओके। हाँ, अभी रिसेंटली एक अभी जो एक हुआ है अहमदाबाद फिल्म फेस्टिवल में, दैट इज सिलेक्शन। अगर जीत गए तो फिर तो 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। पॉइंट है। हाँ, तो इन लोगों ने बहुत ही खूबसूरत काम किया है उसके अंदर। हाँ, शॉर्ट फिल्म है, कुछ 24-25 मिनट की फिल्म होगी वो, लेकिन बहुत मजा आया वो काम करने में। दूसरा जो एक प्रोजेक्ट है जो कि आप बनारस बैंड के नाम से बहुत जल्दी ही किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, बिल्कुल। वो उसके अंदर भी इनका काफ़ी स्क्रीन टाइम है, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। और हमें एक बोलते नहीं, एक आर्टिस्ट की ज़रूरत थी जो बहुत अच्छा ड्राइव करता हो। हाँ, शी इज अ गुड ड्राइवर। हाँ, शी इज अ फेबुलस ड्राइवर। बात करते हुए आपने ड्राइव किया। वही, क्योंकि बचपन से चला है। करें, कुछ बताएंगे थोड़ा बनारस बैंड के बारे में? बनारस बैंड बेसिकली एक कहानी है जो कि एक बोलते नहीं, एक सिनेरियो बेस्ड है। उसमें ऐसा है कि बनारस बैंड में एक कुछ सर्टेन बनारस में कुछ बैन लगने वाला है। और वो जो बैन है, वो बैन बेसिकली जो चिताएं जलती हैं वहाँ पे लकड़ियों को बैन करके, लकड़ियों पे बैन करके गवर्नमेंट ये प्रमोट कर रही है कि आप इलेक्ट्रॉनिक या फिर ओके। फ्यूनल पे जाइए। उसकी प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से। तो उसकी वजह से एक ही शहर में, बनारस जैसे शहर में 3 तबके के 3-4 तबके के जो लोग हैं, हाँ, एक डिसीजन की वजह से, एक बैन की वजह से कौन कहाँ कैसे इफेक्ट हो रहा है। ये इसकी कहानी है ओके, पूरी। और ये कहानी आपस में बहुत ही इंटर रिलेटेड है, सारे कैरेक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं। जी, ठीक है, खूबसूरत कहानी है बहुत। आप सब देखेंगे तो बहुत मजा आएगा इसको। बिल्कुल, जरूर। मेरे लिए तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ये एक ऐसी चीज है जो
आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि मुझे एक बड़ा प्रोड्यूसर भी बना सकती है। स्टेपिंग स्टोन है ये। हाँ, ये स्टेपिंग स्टोन है। ये हिम्मत भी तोड़ सकती है, हिम्मत भी दे सकती है, दोनों चीजें कर सकती हैं। और अभी तक जो रिस्पॉन्स इसका आया है ये हिम्मत देने वाला ही है। ओके। तो आपने इस पूरे प्रोसेस में क्या सीखा? इस पूरे प्रोसेस में मिस की हमने एक चीज जो सीखी है वो है इंटेंट। ओके। एज अ प्रोड्यूसर और एज अ फिल्म मेकर, ठीक है, दो चीजें जो चीजें आपके पास प्री रिक्विजिट होनी चाहिए, जो हमें लगता है कि बोलते नहीं है कि यार एक फिल्म बनानी है तो हमें एक सर्टेन बजट या फिर एक पैसों की ज़रूरत है, ये है वो है, उसके बाद तभी हम कर सकते हैं ये सब चीज़ें। ये सारी चीज़ें गलत है। आपका इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, कि आपको कंप्लीट करनी हो चीज़। यस, आपका इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ बनानी है। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। ओके, मैं तो बता सकता हूँ क्योंकि मैं तो उसका पार्ट रहा हूँ। आप तो पूरे पोस्ट में रहे हैं उसके साथ। पोस्ट में रहा हूँ मैं, तो मैंने देखा है चीज़ें कैसे चीज़ें कंप्लीट हुई। करेक्ट। और आपके इस मंच के माध्यम से मैं पर्सनल लेवल पे उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। एक तो हमारे साथ बैठी हुई हैं, हाँ, आप भी हो इसके अंदर, अरे कि जिनको मैं पर्सनल लेवल पे कभी बोल नहीं पाया क्योंकि मैं अपनी जद्दोजहद में था जी, कि आपका बनारस बैंक से जुड़ना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। सब तक मैसेज पहुंचा देंगे सब तक प्लीज ये मैसेज पहुंचा दीजिए। और कुछ भूल चूक हुई हो तो उसको भी माफ कर देना, इग्नोर कर देना। हाँ, आगे भी और भी काम करना है। बिल्कुल बस वही चीज़ है। ये तो पहला माइलस्टोन था भाई साहब, अभी तो आगे बहुत सारी चीजें करनी है। सर आपका भी थैंक यू, क्योंकि आपने भी ट्रस्ट दिखाया हम लोगों में और तभी ये प्रोजेक्ट बन पाया है। बिल्कुल ये बिल्कुल। दोनों तरफ से मेरी तरफ से भी थैंक यू। तो आपका प्रेफरेंस क्या है? आप वेब सीरीज शूट करना चाहेंगे फ्यूचर में, मूवी? अगर मैं कमर्शियली बात करूं, ऑफ कोर्स मैं मूवी करना चाहूंगा। ओके, ठीक है। और बोलते नहीं, अगर मुझे लंबे टाइम के लिए कोई प्रोजेक्ट करना है या फिर मुझे अपने को एक्सप्रेस करना है एज अ क्रिएटर, देन आई विल गो विद वेब सीरीज। सेम क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट विल यू प्रेफर टू एक्ट इन? सी बीइंग एन एक्टर, जैसे ये प्रोड्यूसर है तो इन्होंने जैसे कैनवस की बात करी, बजट की बात करी, तो इनके लिए वो प्रोजेक्ट्स अलग अलग हैं। बीइंग एन एक्टर मेरे लिए एड भी मतलब एक्टिंग ही करनी है, एड में भी एक्टिंग करनी है, टीवी सीरियल में भी एक्टिंग करनी है। थोड़ी बहुत एक्टिंग चेंज हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्टर, ऑन योर कैरेक्टर। तो ये डिफरेंस एज एन एक्टर मैं इतना ही बोल सकती हूँ, क्योंकि बीइंग अ प्रोड्यूसर ही कैन टेल ऑन अ लार्जर स्केल कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो मेरे लिए तो काइंड ऑफ सब सेम है। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि सीरियल में थोड़ा लाउड एक्टिंग होती है, ज्यादा एक्सप्रेसिव होती है, और मूवीज में थोड़ा के हिसाब से आप और डायरेक्टर के हिसाब से आपको अपने कैरेक्टर के हिसाब से थोड़ी एक्टिंग चेंज करनी पड़ेगी? मोस्टली लेकिन डायरेक्टर पे बहुत डिपेंड करता है कि व्हाट ही वांट्स। सब कुछ डायरेक्टर पे जैसे कैप्टन ऑफ द टाइप कास्ट नहीं होता है कि इधर से आए हो उधर से आए हो, ऐसा कुछ? आज पहले होता था, जैसे सीरियल्स के लोगों को आप फिल्म्स में नहीं देखते थे या वेब सीरीज में नहीं देखते थे, बट आज के टाइम में सब सेम है। आप सबको देख रहे हो, जैसे आप मौनी रॉय को अगर देख रहे हो तो वो फिल्में भी कर रही हैं, वो टेलीविजन कितना कर चुकी है, फिर भी वो फिल्में कर रही हैं। और फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए आप देखते हो लोग शोज में आते हैं। तो मतलब अभी लेवल होता जा रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि तुम टेलीविजन वाले हो और तुम फिल्म वाले हो, तुम अब एक्टर हो। पॉइंट। तो ये एक्टर और टाइपकास्ट से मेरे को एक क्वेश्चन आया कि बीइंग अ फीमेल, कहीं वो ऐड कर रहा है क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री के लिए? वो इजी हो जाता है बीइंग अ फीमेल, और इट्स सेम स्ट्रगल फॉर मेन एंड वुमेन? गुड क्वेश्चन, आई विल आंसर दिस। जो बाहर से देख के लगता है कि इट्स इजी फॉर अ फीमेल टू एंटर द इंडस्ट्री, बट आई वुड से इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको हर स्टेप पे आपको इतना शार्प रहना पड़ता है, इतना अपने आप में अवेयर रहना पड़ता है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, किसी और चीज में काम कर रहे हो, आपको पता है आपको ऑफिस जाना है, इतने लिमिटेड लोग हैं, आप उन्हीं से मिलोगे, उन्हीं से आपका काम होगा। यहाँ पे every day you have to meet new people. Correct. And people with varied intentions for you. जिनका तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो किस पर्पस के लिए तुम्हें बुला रहे हैं। और यहाँ पे it's so easy for people to call you कि ये मीटिंग है, इस मीटिंग के लिए तुम यहाँ आ जाओ। किसी होटल में बुला लिया, किसी कैफे में बुला लिया, घर पे बुला लिया। तो
एक तो आप मना भी नहीं कर सकते बिकॉज तुमको काम करना है, ठीक है, और तुमको जाना भी पड़ेगा, तो इट्स नॉट वेरी इजी ऑल द टाइम, बट ये है कि क्योंकि तुम्हारा काम है, तुमको उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा कि तुम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके और कैसे अपना काम निकालते हुए आगे बढ़ोगे। और बॉयज का अगर मैं बोलूं तो बॉयज के लिए जो मैंने चीज नोटिस की है कि गर्ल्स को मोस्टली जो कास्टिंग में होते हैं या जो बाकी लोग इन्वॉल्व होते हैं, लड़कियों को तुरंत रिप्लाई कर देते हैं, ओके ठीक है, ओके लड़कों को रिप्लाई नहीं आता। बेचारे लड़के। अगर वो अपनी प्रोफाइल भेज भी रहे हैं किसी को, ठीक है, उनको रिप्लाई नहीं आता। सो इट्स डिफिकल्ट फॉर बॉयज टू एंटर, ऐसा कुछ? फॉर बोथ आई वुड से। ओके अब जैसे लड़कियों को reply आपको तो ज्यादा आज- प्रोटेक्टिव होना पड़ता है, अपने Cautious होना पड़ता कॉशियस है। होना पड़ता है कि मैं Vigilant। कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। Right, right. और बॉयज का तो ऐसा है, हाँ यार आ गया तो बढ़िया है, नहीं तो अरे देने तो मैं भी गया हूँ ऑडिशन यहीं पे बाजू में आया था मैं। फिर क्या वो उन्होंने ऐसे कुछ नहीं हुआ, नहीं तो यहाँ होता। अगर आपको ऐसे मौका मिले एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्रोड्यूसर, कि पास्ट प्रेजेंट जगत जिंदा है कि मर गया है, कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसके साथ आप बैठ के आप चाय ड्रिंक किसी के साथ बैठ के कुछ टाइम अगर स्पेंड करना चाहे ओके तो कौन हो सकता है वो इंडिविजुअल? मैं शुरू से मैं फिल्म का हो गया हूँ, तो मैं फिल्म की बात करूँगा। मैं शुरू से ही मेरा एक सपना रहा है, और मेरे जो फेवरेट मैं जिनका मैं खुद फैन हूँ वो है किशोर कुमार दा। ओह अब मैं इस लाइन में आ गया हूँ तो मैं ये चीज़ फील करता हूँ यार कि मैं उनको ना कभी, मैं बोलते नहीं, मैंने कभी उनको देखा ही नहीं, सुना तो बहुत कुछ है। हाँ अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं किशोर दा को कुछ नहीं करूंगा, मिल करके धन्यवाद देना चाहता हूँ कि म्यूजिक को आपने इतना कुछ दिया। अगर आप बात करना चाहते हैं तो हम करा सकते हैं किशोर दा से जी, थ्रू एआई। अच्छा एआई का गेम क्या लगता है आपको फ्यूचर में? आप दोनों से ही सवाल है, इन एक्टिंग ऑल्सो, इन प्रोडक्शन या फिल्म मेकिंग में एआई का क्या रोल आप देखते हैं? आपने वो सॉन्ग देखा आयुष्मान वाला जो एआई से बना है? नहीं नहीं देखा? नहीं, कौन सा? आपने देखा? नहीं। आयुष्मान खुराना का एक नया सॉन्ग आया है जिसमें उन्होंने कुछ जो शॉट्स हैं वो एआई के यूज कर रहे हैं, ओके तो इट्स स्कैरी ओके बिकॉज हाँ यू नेवर नो कि वो क्या क्या रिप्लेस कर देगा। जैसे आप यहाँ बैठे हो, आप पॉडकास्ट ले रहे हो, कल को कोई एआई कैरेक्टर होगा आपकी जगह, तो किसी की भी जगह ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो इट्स अ लिटिल स्कैरी। ओके, पर एक्टिंग में लगता है आपको चीजें रिप्लेस कर सकता है? एक्टिंग में नहीं कर पाएगा क्योंकि जो एक रियल इंसान जो एक्सप्रेशन, जो इमोशंस, जो इमोट कर सकता है वो ऑब्वियसली एआई नहीं कर पाएगा। एब्सोल्युटली। एक्चुअली एआई ऑलवेज कम विद रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिट्स। एआई उतना ही एक्ट करेगा जो एक ह्यूमन उसको प्रॉम्प्ट देगा। ओके ठीक है। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअलिटी, मतलब कि इंसान ये एक्टर है, ये अपने एक्टर में ये क्या करेगी अब अपने नेक्स्ट मोमेंट पे इसको खुद नहीं पता होगा, वो इंस्टिंक्ट एकदम से आएगा इसके पास। हाँ, तो एआई इतना इंटेलिजेंट नहीं है। अगर आगे हो गया तो नहीं हो सकता। उतना नहीं हो पाएगा। देखो ह्यूमन ब्रेन को तो मैच नहीं कर पाएगा। You never know. नो नेवर। ह्यूमन ब्रेन को मैच नहीं कर पाएगा वो। Okay. ऑफ कोर्स हाँ, कंपटीशन बहुत बड़ा क्रिएट कर सकता है एआई। उसमें क्या होगा ना कि कई बार मैं भी सोचता हूँ इस बारे में कि आज कोई शॉट है, हम जो बोलते नहीं है, हमारे डीओपीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, हमारे कैमरामैन हैं, हम उनको बताते हैं कि यार मुझे ना एक ऐसा शॉट चाहिए, डायरेक्टर बोलता है मुझे एक ऐसा शॉट चाहिए जिसके अंदर से ये दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए, हाँ, और इस एक्टर का इमोशन ऐसा दिखना चाहिए। तो एआई आपके लिए वो चीज़ें क्रिएट कर सकता है, ठीक है, लेकिन एज अ फिल्म मेकर वो मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस मैं अगर सही कैमरा लगा करके वो चीज़ें क्रिएट करूंगा जब, ठीक है, जो सेटिस्फेक्शन मुझे उस वक्त मिलेगा ना, तो आपके सेटिस्फेक्शन की बात हो गई। इट्स लाइक इट्स क्रिएटिविटी। What if कि आपकी- इट्स लाइक वाचिंग एन एनिमेटेड मूवी, हाँ, आई वुड से। okay. अगर आप एआई का ये सब प्रोसीजर आगे बढ़ता है, मतलब जॉब बहुत लोगों की ये खाएगा आगे,
आई थिंक जनरेट भी Yes, करेगा। generate हाँ भी करेगा, एग्जैक्टली yes. वही चीज है। हाँ, वही। जैसे नेट इंटरनेट आया, हाँ। वो बहुतों की जॉब खाया और बहुत जनरेट भी किया Generate जॉब। राइट तो कि प्रॉम्प्ट देने वाला भी तो कोई होना चाहिए। वही ओवरऑल लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े रहे करेक्ट और उसके हिसाब से आगे बढ़े, वो चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा कि फ्यूचर आप बॉलीवुड का कैसे देखते हैं? सर बताएंगे। बॉलीवुड का एक्चुअली फ्यूचर जो है काफी चीजें ना अभी पिछले 10 नहीं 7-8 सालों में काफी चीजें बदली हैं। ठीक है, एक टाइम था कि लोग बड़े क्यूरियस होकर के एक फिल्म को रिलीज होने का वेट करते थे। ओके, उसकी एडवांस बुकिंग का कंसेप्ट था उस वक्त कि भाई हम महीने भर पहले से एडवांस बुकिंग शुरू हो जाया करती थी। चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो गई। आप ये बोले क्वालिटी ऑफ सिनेमा खराब हुआ या क्वालिटी ऑफ कंटेंट खराब हुआ, क्या हुआ कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आया ये चीज़। अब उसके बाद OTT इंट्रोड्यूस हुआ। OTT आने से क्या हो गया, कंटेंट की एक बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में ना हर तरह के कंटेंट आ गए, अच्छे भी आ गए, बुरे भी आ गए। बुरे भी आ गए। अब वहाँ पे एक नॉर्मल आदमी के लिए डिफिकल्ट हो गया डिफरेंशिएट करना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो अब ऐसा लीड हो गया कि वो देख करके ना पहले तो आप टेंशन में रहता है कि ये सही था कि खराब था। पहले तो ढूंढने में टाइम लग जाता है कि देखना क्या है। इतनी चीजें आ गई हैं आज। करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा आएगा और जल्दी आएगा कि हम अपने बैक टू बेसिक्स होंगे। क्यों, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। क्यों? अमेज़न जो कमोडिटीज जो भेजता है, जिसको जो तुमने मंगवाते हो तुम हाँ, सारी चीजें, ये यूएसए कंपनी है, राइट। आज आपको पता है कि आज आपको इंडिया के हर गली कूचे में आज के डेट में अमेज़न के डिलीवरी बॉयज डिलीवर करते हैं चीजें ले करके। यू गो टू यूएस ऑन द सेम डे। ओके, आज आप यूएस जाइए, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि अगर आप अमेज़न से कुछ ऑर्डर करते हो, ठीक है, तो अगर मैंने तेरे लिए ऑर्डर किया है तो यू हैव टू गो टू अमेज़न सेंटर एंड कलेक्ट योर पार्सल। व्हाट? ये मेरे यूएस साथ में हुआ होता है। है? बट मेरे साथ ऐसा हुआ है। अभी वो ड्रोन से भी डिलीवर कर रहे हैं। ड्रोन इज अगेन AI थिंग, ठीक है। अभी उन्होंने कुछ शुरू किया है ऐसा। मतलब वहाँ डिलीवरी बहुत बॉयज ज्यादा। नहीं है? डिलीवरी बॉयज नहीं है क्योंकि वहाँ के लोग अब बोलते नहीं अमेज़न से ऑनलाइन शॉपिंग बंद कर चुके हैं वो लोग। ओके, वो दे प्रिफर कि मैं सामने देख करके हाथ से फील करके चीज खरीदूंगा। जैसे पहले हम गए। ये आज यूएस में हो रहा है। फिर हमारे यहाँ जो ये ब्लिंकिट एंड ये सारी चीजें जो क्विक कॉमर्स बढ़ रहा है अभी बाहर चल कुछ रही भी है। नहीं है ना। हाँ, लेकिन बाहर तो कुछ नहीं है। भी है, लेकिन वो चला नहीं वहाँ मॉडल जो इंडिया में जिस हिसाब से चला। तो अभी वही, हमने मंगाया। लेकिन एक टाइम आएगा कि आप खुद ही बोलोगे यार बैठे बैठे थक गया हूँ, घुटनों में दर्द हो रहा है, चल चल के आता हूँ। ऑब्वियसली हाँ। Though I differ from this. नहीं ऐसा है क्योंकि मैंने मेरे को नहीं पता था ये चीज। मेरे को किसी से फोन मंगाना था और मैंने ये बोला कि एक काम करता हूँ इसकी मैं ऑर्डर कर देता हूँ इधर से, डॉलर्स में पे कर दूंगा, आपके यहाँ डिलीवर हो जाएगा और आपकी वाइफ आ रही है, प्लीज भिजवा देना इंडिया। Okay. मैं तुम्हारे सामने हाँ कर दे ऑर्डर, मैं जाके कलेक्ट कर लूंगा। कलेक्ट कर लूंगा क्यों? अरे यहाँ पे अमेज़न वाले डिलीवर नहीं करते। भाई साहब यार हद है यार। वो भी अटलांटा की बात बता रहा हूँ, अच्छा। Okay. ऐसा नहीं बाहर कैसे गाँव जी में। रहे कैसे जी रहे वो लोग? तभी वहाँ का मतलब वो W से स्टार्ट होता है। Walmart, Walmart इतना चलता है वहाँ सिस्को, पे। वॉलमार्ट, ये सब चीजें हैं। आइकिया, दवाइयों में वॉटसन, वॉटसन। ये सब जो कंपनीज हैं वहाँ पे लोग खुद जाकर के खुद परचेस करते हैं चीजें अब, Okay. क्योंकि उनको ना ऑनलाइन से हो गया। हाँ यार, ये पक चुके हैं वो लोग। बहुत बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव था कि मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा होगा और बहुत जल्दी होगा। बहुत खतरनाक। बहुत जल्दी statement। मतलब कि 10 से 15 साल के अंदर ये चीजें यहाँ भी तो मैं तो होंगी। एक्चुअली आज भी 10-15 प्रेफर साल। करता हूँ कि मैं अगर मिंत्रा से मैं आज भी आप ठीक है, आप बैचलर हो, अकेले रहते हो, ठीक है, आपको कुछ सब्जी मंगानी है, ठीक है, आज आप मंगा लेते हो, कल शादी कर लो, नहीं कर बेलन उड़ता हुआ आएगा, सब्जी तो खरीद के ले आओ, हाथ से फील करके। एक्चुअल में इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं इफेक्ट नहीं है कि Boost कर रहा है। कंडीशन आपकी क्या है। तभी तो आप आपके मंगा पास पा रहे हो। हाँ इतना पैसा है कि यार मैं क्यों जाके अपना टाइम वेस्ट करूं, अब जब 10 मिनट में आ ही रहा है और Absolutely. भारत बढ़ रहा है उस तरफ। नहीं उस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ना ये जो बढ़ान सर्कल है ना, कंप्लीट हो जाएगा। इस बढ़ान का एक बैक गियर लगेगा और ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 10 साल 5 साल के अंदर ही होगा ये चीज। ओके।
ठीक है, लोग जब अहमियत समझेंगे चीज़ों की। आज के डेट में जो पुराने लोग शाम को 6 बजे का जो 6 से 7 का जो समय अपने पास रखा करते थे, जाएंगे 2 चक्कर लगाएंगे, सब्जी लेकर के आएंगे, नारियल पानी लेकर के आएंगे सवेरे के लिए, ओके, हाँ, ठीक है, लोग उस रूटीन में वापस आएंगे। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। तो बूढ़े लोग आएंगे ना, जवान लोग शायद नहीं है। क्यों, जवान बूढ़े में कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। ओके, हाँ, आप अपने आप को जवान समझते हो, हाँ, लेकिन मेंटली आप सोचो ना। मेंटली तब बूढ़े हो चुके हो। यस। अब आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको एक चीज मंगानी थी, यहाँ पे बैठे हैं हम सब लोग, ठीक है, आपने मंगाई वो चीज, 15 से 20 मिनट लगा वो चीज आने में। अगर हमने इनिशिएटिव लिया था, हम में से कोई गया रहता, क्या 5 मिनट में वो चीज नहीं आ सकती? 2 मिनट आई गेस। ही हैज अ पॉइंट कि अगर आप खुद जाके लाओ तो आपका टाइम फिर भी बचेगा। एंड यू कैन अपना आगे पीछे कर भी सकते हो। सही बात। मेरे पास पैसे नहीं होंगे, अगर आपके मेरा पास पहचानता है time दुकान वाला, बोलूंगा भाई हाँ, तो आप 10 कॉल दे दे करोगे, यार। वो ले आएगा। हाँ, प्लीज 10 दे दे मेरे को यार। हाँ, क्या है ना, देख 5 के पैसे हैं मेरे पास अभी, कल सवेरे देता हूँ पैसे। लेकिन वो रिलेशन कहीं ना कहीं चीजें कम हो रही हैं, वही तो खत्म लोगों हो से रही है। मिलने वाली चीजें, Social life face to खत्म हो रही face, है। वो चीजें खत्म हो रही है, तो लोग प्रेफर कर रहे हैं कि मैं ऑर्डर कर दूं, वो चीजें आ जाए। और मुझे जो भी है, मेरी अलग thought अलग तो फिर नहीं, बहुत अलग ही है। अलग प्रोस्पेक्टिव है इसका, हाँ, अलग प्रोस्पेक्टिव है। ओके, थोड़ा छोटा भी है ना अपने से। हाँ, हाँ, सबका अपना अलग अलग प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन नहीं, ओके, आने वाले टाइम में मुझे, हम जितने भी एडवांस होते जा रहे हैं ना, मुझे हमें बैक टू बेसिक तो स्क्वायर जीरो तो होना ही पड़ेगा। होना ही पड़ेगा।